हे दोस्तों, क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? यह प्रश्न तुम तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। क्या तुम्हें मौत पर विजय पानी है? परंतु क्यों? क्या कभी तुम्हें विश्राम नहीं करना है? दौड़ते ही रहना है, दहाड़ते ही रहना है? मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपादापी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पढ़ लिए हो पुराने जीवन से तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने के लिए, पुरानी देह छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी। वह सिर्फ कहानी मानता था। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि यह कहानी सच होगी। उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था, जहाँ से गुजरो पता लगाए रखना कि वह झरना कहाँ है। और आखिर वह एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खो में, एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। स्फटिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखी है। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके, ऐसा हो नहीं सकता। सिकंदर जल्दी से अंजलि भरकर पानी पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। तो सिकंदर ने देखा कि एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर ये पानी पी लेना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और बोले। सिकंदर की भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि तुम्हें क्या कहना है? उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूँ कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने भी इस झरने को ढूंढ लिया था और मैंने भी जी भरकर पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियों बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूँ और मर नहीं पा रहा हूँ। सिर पटकता हूँ, चोट नहीं लगती है। पहाड़ से गिरता हूँ, जिंदा बच जाता हूँ। आग में चला जाता हूँ, पंख नहीं जलते हैं। जहर पीता हूँ, असर नहीं होता है। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब कब तक जीता रहूं और किस लिए जीता रहूं? अब यह जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीटोड हो तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना है तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर न सकोगे कभी। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर वहां से भाग गया, इसलिए कि कहीं प्रलोभन में, लालच में आकर वह पानी पी ना ले। सिकंदर ऐसा भागा कि उसने लौटकर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की तो वह बात नहीं करता था। वह कहता था कि उसकी बात ही मत करो उस झरने की, मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। अब तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है। जीवन तो नित्य नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन नित्य नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है ही।
अब किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीतकर क्या करोगे? असली सवाल यह नहीं है मौत को विजय किया जाए, असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या तुम भी फिजूल की बात पूछते हो? अभी जिंदा हो, इस जिंदगी का उपयोग हो सके, कैसा सदुपयोग हो सके, ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिया जाए इस जीवन की समग्रता से, कि फिर दोबारा देह में न आना पड़े, इस जीवन चक्र में दोबारा न आना पड़े। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिए परिपूर्णता से, कि इस पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर न आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया है। उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं और बुद्ध यही समझाते हैं। उपनिषद यही समझाते हैं। कुरान और बाइबल आखिर क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना है। यह कारागृह है। तुम चाहते हो कारागृह शाश्वत हो जाए, इस जेल से कभी बाहर न निकल सको। उड़ान नहीं है मानसरोवर की तरह, हंस उड़ चला वह देश, उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी है तुम्हें। इस किनारे रहना है सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे? सिर्फ खोया है। नहीं, तुम मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु के दो उपयोग है। जो आदमी अंधों की तरह जिया, ध्यान विहीन जिया, उसके लिए भी मृत्यु मित्र है, क्योंकि वह उसे नई देह देगी, फिर नया बचपन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई बुद्धि देगी, ताकि फिर नया जीवन का अनुभव कर सके। एक बार चूक गया, अगली बार न चुके, इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यान पूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी। उसके लिए तो परमात्मा में विलीन होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में लीन हो जाएगा। जैसे गंगा सागर में गिरकर लीन हो जाती है, उस लीनता का आनंद लेगा। वह आनंद शाश्वत है, सच्चिदानंद है, वह सत्य है, वह चैतन्य है, वह आनंद है। वहाँ देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। और अगर तुम्हें यहीं वापस आना है तो घबराते क्यों हो? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है? एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है। रूप पल पल पर बदलकर और कुछ है, और कुछ है। यह अखंड विधान जग में रंच भी झुकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं, यदि तुम्हारे वक्ष में है मास भाव में भरा बल, काल सरिता की लहर पर आंख दो गति चित्र निर्मल। सिंधु समझो बिंदु पर, यह बिंदु में चूकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं। दुख केवल दुख ही सत्य है, तो और क्या है? अश्रु सिंचित हास पुलकित जिंदगी फिर और क्या है? जिंदगी का मोल केवल मौत से चूकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं, मौत यदि रुकती नहीं। ऐसे क्या घबराए? न मौत रुकती न जन्म रुकता। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू है। इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो जाग कर मरेंगे, जो जाग कर मरेंगे वह न तो जन्मते हैं न मरते हैं। वे उस शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही ईश्वर है। पाओ परमात्मा को। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल की जिंदगी हो, 700 साल की या 7000 साल की, क्या होगा? तुम वहीं दोहराए जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आता। इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे, यहीं भूलते भटकते रहोगे। नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी है, जीवन पर विजय पानी है। और जीवन पर विजय किसे मिलती है? जिसको मिलती है जो जीवन को जान लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं। यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और मौत को जीतना चाहते हैं। डुबकी मारो इसमें कि मैं कौन हूँ। पूछो एक प्रश्न, सतत में कौन हूँ, और इतना उत्तर खोज लो। मेरा उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, न बुद्ध का उत्तर तुम्हारे काम का है, न महावीर का,
न किसी और का। किसी का उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हें अपना उत्तर स्वयं खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है, दूसरों के सत्य सिद्धांत बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, दूसरे के सत्य तो बंधन बन जाते हैं। तुम्हें अपना सत्य स्वयं को खोजना होगा।